इधर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। सीएम ने परेड की सलामी भी ली। अपने संबोधन में सीएम हेमंत सोरेन ने युवाओं को खास संदेश दिया। कहा कि आप अपनी मेहनत पर भरोसा बनाए रखिए, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपके सपनों की रक्षा करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हम ऐसी परीक्षा व्यवस्था बनाएंगे जिस पर अभ्यर्थियों को भरोसा हो, समाज को भरोसा हो। जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता के साथ पेश आएगी। ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि कोई भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। मैं आज झारखंड के प्रत्येक युवा से केवल एक ही आग्रह करना चाहता हूं, आपकी मेहनत पर विश्वास बनाए रखिए। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके सपनों की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरा व्यक्तिगत दायित्व भी है। मैं झारखंड के युवाओं से केवल धैर्य नहीं मांगता, मैं उनका विश्वास भी मांगता हूं और उस विश्वास को बनाए रखना मेरी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम ऐसे परीक्षा व्यवस्था बनाएंगे जिस पर अभ्यर्थी को भरोसा हो, समाज का विश्वास हो और देश झारखंड का उदाहरण दे। मैं इधर दुमका में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को नमन करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसान, पर्यटन और सुशासन समेत राज्य के विकास से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवाओं, किसानों और जरूरतमंद वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। राज्यपाल ने युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज में नशा मुक्त की संदेश फैलाने की अपील की है। जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने पर भी राज्यपाल ने जोर दिया है। सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, तिलका माझी, नीलांबर, पीतांबर तथा अनेक ज्ञात अज्ञात वीरों ने अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए स्वाभिमान और अधिकार की रक्षा का संदेश दिया। उनके योगदान को सदैव श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ स्मरण किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा का कुल गुणान हमें यह संदेश देता है कि जल, जंगल और जमीन केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि हमारी पहचान। झारखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने अपने आवासीय कार्यालय चंदनक्यारी में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान गाते हुए तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष कुलदीप महता, पंकज शेखर समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। अमर बावरी ने देश की आजादी पर अपना योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया। उन्होंने छात्रों के आंदोलन की बात की और कहा कि डर से हेमंत सरकार जेपीएससी, जेएसएससी में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से नहीं करा रही है, क्योंकि सरकार जान रही है कि जांच की आंच मंत्री से लेकर सीएम हाउस तक भी पहुंच सकती है। हमसे देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम सब लोग अपने उन महान सपूतों को जिन्होंने इस स्वतंत्रता को पाने के लिए अपने प्राणों के अमर बलिदान दिया है, उन तमाम शहीदों को जिन्होंने इस स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए सैनिक के रूप में हमारे सीमाओं पर अपनी अमर कुर्बानियां दी हैं, ऐसे तमाम हुतात्माओं को नमन करते हुए पूरा देश आज गर्व के साथ अपना स्वतंत्रता मना रहा है। हमसे देश स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में उपायुक्त रवि आनंद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उस तिरंगे को सलामी दी है। इस दौरान एसपी अनिमेश नैथानी, अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, एसडीओ जहूर आलम समेत जिले के तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे हैं। झंडोत्तोलन के बाद डीसी रवि आनंद ने जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था, बेहतर पुलिसिंग और
और जिले के विकास की गति सहित बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया है। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के समन्वित प्रयास से जिले में शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सफलता मिली है। आधारभूत संरचना, पेयजल, विद्युत, सड़क एवं सार्वजनिक भवनों के विकास के लिए विभिन्न विभागों द्वारा लगातार समन्वय स्थापित करते हुए कार्य किया जा रहा है। हमारा संकल्प है प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, प्रत्येक परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले, किसानों की आय एवं उत्पादकता बढ़े, युवाओं को कौशल एवं रोजगार के अवसर मिले, महिलाओं की भागीदारी और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़े। पाकुड़ में स्वतंत्रता दिवस पर उपायुक्त बिखा भारद्वाज ने रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद ध्वजारोहण कर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरुषों और वीर शहीदों और राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने वाले सभी महान व्यक्तियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने समस्त जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। वर्ग 1 से 8 में अध्ययनरत बच्चों के लिए तिथि भोजन और जन्मोत्सव का कार्यक्रम सफल संचालन हेतु सामग्री उपलब्ध कराई गई है। शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत पाकुड़ जिला के 200 बच्चों ने अंतर जिला में विभिन्न स्थानों में शैक्षणिक भ्रमण किया है। डिजिटल शिक्षा के अंतर्गत 130 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस और 121 विद्यालयों में आईसीटी लैब की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही सभी आवासीय विद्यालय सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जल्द ही 24/7 लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस की सुविधा शुरू कराई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देवघर के केएन स्टेडियम में राज्य के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तिरंगा फहराते ही पूरा स्टेडियम देशभक्ति के नारों और राष्ट्रगान से गूंज उठा। मंत्री ने समारोह में उपस्थित लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। झंडोत्तोलन के बाद मंत्री हफीजुल हसन ने परेड की सलामी ली और विभिन्न टुकड़ियों का निरीक्षण किया। समारोह के दौरान मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता सेनानियों और झारखंड राज्य के निर्माण के लिए लंबे संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया। सम्मान पाकर आंदोलनकारियों और उनके परिजनों में गौरव का भाव भी दिखा। स्वतंत्र संग्राम में खून पसीना बहाने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों को शत-शत नमन। देवघर जिला में अब तक हुए विकास कार्यों की उपलब्धियां इस प्रकार है। जल संसाधन विभाग द्वारा देवघर जिला में 2025-26 वित्त वर्ष देवघर में 18 चेक डैम, 15 आरा तालाब, मध्य सिंचाई योजना पूर्ण किया गया के स्वतंत्र संग्राम में खून पसीना बहाने। आगे बढ़ते हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आरजेडी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने झंडोत्तोलन किया और इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। मंगनी लाल मंडल ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। पर्व है, राष्ट्रीय उत्सव है और संकल्प लेने का शुभ दिन है 15 अगस्त कि भारत को महान कैसे बनाया जाए, भारत में कैसे तरक्की हो, विकास हो और सबसे बड़ी बात जो आंतरिक सद्भावना है वो कायम रहे, एकता रहे, राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता देश में रहे, संवैधानिक व्यवस्था हमारी मजबूत हो और देश में जो लोकतंत्र है इस पर किसी के लिए किसी कोई आंच नहीं आवे किसी तरह का। इसके लिए हम संकल्प लेके आगे एक होकर के बढ़ते रहेंगे। पर्व है, राष्ट्रीय उत्सव है। और एक दिवसीय दौरे पर जिला प्रभारी मंत्री सुनील कुमार लखीसराय में हैं, जहां उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया है और जिले वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर श्रावणी मेला को लेकर चलंत बाइक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक को लेकर लखीसराय पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को चिकित्सीय जरूरत पड़ने पर उन्हें कोई परेशानी न हो, इसे लेकर चलंत बाइक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है।
भागलपुर के सैंडर्स कंपाउंड मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। बिहार सरकार के नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, आईजी विवेक कुमार, एसएसपी प्रमोद यादव समेत जिले के कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार की ओर से संचालित विभिन्न विकास योजनाओं और उपलब्धियों को गिनवाया भी है। खास करके जितने भी हमारे युवा साथी हैं, सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि अनुशासन होके, प्रतिबद्ध होके, माँ भारती की सेवा में समर्पण के भाव से आगे बढ़ें। पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज यहाँ पर हमारे जिला के प्रभारी मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी आकर झंडोत्तोलन किए हैं और जिला प्रशासन के तरफ से जिला विसूत्री सदस्य होने के नाते यहाँ पर आमंत्रित था और यहाँ पर आया हूँ। जिला प्रशासन का भी बहुत साधुवाद। मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जहां आपको बताएं कि प्रभारी मंत्री संजय पासवान ने विधिवत झंडोत्तोलन किया है। आपको बताएं कि तिरंगा फहराते ही पूरा मैदान राष्ट्रभक्ति के नारों और तालियों से गूंज उठा था। समारोह में जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विधायक, राजनीतिक दलों के नेता और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। राष्ट्रगान के दौरान हर किसी ने सम्मान के साथ तिरंगे को सलामी दी और इसके बाद ही बात विशेष करें तो प्रभारी मंत्री ने परेड का निरीक्षण भी किया और विभिन्न टुकड़ियों की सलामी ली। भूमि मुंगेर के इस प्रांगण में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, महानुभावों, सम्मानित जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक पदाधिकारी, कैडेट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुगण को मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हृदय से कोटि बधाई देता हूँ। मैं बताते हुए मैं भगवान को महसूस कर रहा हूँ कि मुंगेर की स्वतंत्रता आंदोलन में अग्नि हम कराई है। वहाँ मिलकर से लोगों की कलाओं से स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मधेपुरा देशभक्ति के जज्बे से सराबोर नजर आया। बीएन मंडल स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल ने पूरे सम्मान और गरिमापूर्ण माहौल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तिरंगा लहराते ही पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति के नारों और तालियों से गूंज उठा। समारोह में जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत जिले के वरीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पुलिसकर्मी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में आम लोग भी मौजूद रहे हैं। एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इस जिले का गौरवशाली इतिहास रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। बालक बालिका साइकिल योजना के मद में जिले के कुल 13,544 छात्राओं को 4,06,32,000 रुपए उपलब्ध कराया गया। महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ते हैं। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर गिरिडीह के झंडा मैदान में जिले का मुख्य समारोह उत्साह और देशभक्ति के माहौल में आयोजित हुआ है। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सह गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। समारोह स्थल पहुंचने पर मंत्री को सलामी दी गई। अपने संबोधन में मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को नमन भी किया है। हमें आपको देखने को मिला उन स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने अपने सर्वस्व का न्यौछावर किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना भी आज हमारा कर्तव्य बनता है। आज 15 अगस्त 1947 का वो दिन जब पहली बार शान से यह तिरंगा लहराया था, हमें आपको देखने को मिला।